श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन एक बार फिर से स्थगित करने का फैसला लिया गया है। किसान आंदोलन को लेकर के सबसे बड़ी खबर है, प्रशासन और किसानों में सहमति बन चुकी है। बताइए जा रहा है, लंबे समय से किसान आंदोलनरत थे, पानी की मांग कर रहे थे, 5 सूत्री मांगों को लेकर के लगातार वो आंदोलन कर रहे थे। किसान आंदोलन एक बार फिर से स्थगित हुआ है, ये करने का फैसला लिया गया है। फिलहाल के लिए बताते चले कि कलेक्ट्रेट पर ट्रैक्टर मार्च और किसान आंदोलन जो है स्थगित कर दिया गया। प्रशासन और किसानों के बीच 5 सूत्री मांगों को लेकर के सहमति जो है लिखित तौर पर बन चुकी है। और जानकारी यह है कि गंगनहर में पानी को लेकर चल रहा था ये किसान आंदोलन जो अब स्थगित हो चुका है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है किसानों को कि उनकी मांगों को माना जाएगा। 2200 क्यूसेक तक पानी स्थायी रूप से किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। किसानों के धरने पर आज 14वें दिन ये सहमति जाकर के बनी है। विधायक रूपेंद्र सिंह कुनर, पूर्व विधायक सोना देवी, किसान नेता कालू धोरी और के साथ रामस्वरूप बिश्नोई, नहर अध्यक्ष हनुमान पूनिया, विकास गोड के साथ कई नेता मौजूद रहे। कलेक्टर डॉक्टर मंजू और एडीएम सुभाष चौधरी, चीफ इंजीनियर नहर प्रदीप रस्तोगी भी मौजूद रहे। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। देखिए, बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लंबे समय से पानी की मांग को लेकर के किसान आंदोलनरत थे। उनकी मांग थी कि उनको जो पानी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ज़्यादा जानकारी लेते हैं, संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, आखिरकार किसानों की जीत हुई है, सहमति हो गई है उनकी मांगों पर? हाँ बिल्कुल, देखिए किसानों की जीत ही इसे कहा जा सकता है। हालांकि किसान 2500 क्यूसेक पानी की मांग कर रहे थे, लेकिन अभी जो मौजूदा हालातों में पानी चल रहा है वो लगभग 2100-2200 क्यूसेक के बीच में चल रहा है। हालांकि इस बीच में जिला प्रशासन के द्वारा किसानों को आश्वस्त किया गया कि इसे 25 क्यूसेक तक बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ गंग कैनाल से राजस्थान की सीमा के साथ साथ जो पंजाब की सीमा में पानी चोरी हो रही थी, इसके लिए जो 4 टीम गठित की गई है, उन टीमों को लगातार एक्टिवेट रखा जाएगा और पानी चोरी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई लगातार की जाएगी ताकि गंग कैनाल के किसानों को उनके हक का पानी मिल सके। किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति और जिला प्रशासन के साथ साथ सिंचाई विभाग के आला अधिकारी समझौता वार्ता में मौजूद रहे और आखिरकार इन दोनों के बीच में समझौता हुआ और उस समझौते के तहत आज से ये आंदोलन अब स्थगित कर दिया गया है। हालांकि कल सोमवार को किसानों के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के घेराव के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली सहित किसानों के पहुंचने की कॉल की गई थी, लेकिन फिलहाल अब जब ये आंदोलन स्थगित कर दिया गया है कि प्रशासन और किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति के बीच में जब सहमति बन गई है, तो अब ये आंदोलन स्थगित माना जा रहा है और साथ ही साथ प्रशासन ने भी हर संभव प्रयास करने का किसानों को आश्वासन दिया है। जी पल्लवी, कितनी सूत्री मांगे जो है वो मान ली गई हैं? लिखित आश्वासन दिया गया है, ये जानकारी है क्या अशोक? हाँ बिल्कुल, देखिए प्रशासन और किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति के बीच में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर वार्ता हुई थी। कुछ देर पहले जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में दोनों ही पक्षों के बीच में जब दोनों ही 5 सूत्रीय मांगों पर दोनों ही पक्षों के द्वारा सहमति जता दी गई, वो भी लिखित रूप में, तो उसके बाद में आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। जहां एक और किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति के तहत कांग्रेस के विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर और पूर्व विधायक सोना देवी बाबरी सहित किसान संगठनों के जो जनप्रतिनिधि थे वो भी वहां मौजूद रहे। जिला प्रशासनिक, जिला कलेक्टर और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। उन दोनों के बीच में ये वार्ता बनी, क्योंकि इस बार बीबीएमबी के द्वारा जून महीने का जो शेर निर्धारित किया गया था पल्लवी, वो था लगभग 2500 क्यूसेक, लेकिन श्रीगंगानगर में महज पानी मिल पा रहा था 1000 क्यूसेक। इसी वजह से किसानों को महाराजा गंगा सिंह चौक पर अनिश्चितकालीन के लिए महापड़ाव डालना पड़ा और यही वजह रही कि अनिश्चितकालीन महापड़ाव के दबाव के चलते और उधर राजस्थान सरकार और स्थानीय प्रशासन की सक्रियता के चलते पंजाब में पानी चोरी पर तो लगाम कसी गई, लेकिन साथ ही साथ जो बीबीएमबी के द्वारा जो शेर निर्धारित किया गया था उसको हासिल करने के लिए भी कवायद की गई। और फिलहाल अभी गंग कैनाल में आरडी 45 पर 2200 क्यूसेक पानी चल रहा है। लगभग जो जितना शेर था लगभग उतना पानी पहुंच रहा है। तो ऐसे में प्रशासन और मजदूर किसान व्यापारी संघर्ष समिति के बीच में जो ये वार्ता हुई, वो वार्ता कहीं न कहीं सकारात्मक रूप से संपन्न हुई और दोनों ही पक्षों के बीच में सहमति बनने के बाद फिलहाल किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति के द्वारा जो अपना अनिश्चितकालीन हल्ला बोल प्रदर्शन महाराजा गंगा सिंह चौक पर पिछले 14 दिनों से किया जा रहा था, 16 जून सोमवार से, उसको फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। क्योंकि आने वाले दिनों में अब मूंग और ग्वार की बिजाई होनी है, तो ऐसे में हल्की बारिश भी श्रीगंगानगर जिले में देखी जा रही है। इधर पानी की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर इसे एक सुखद और सकारात्मक पहल ही कहा जाएगा कि दोनों पक्षों के बीच में आखिरकार सहमति बनी और 14 दिनों के बीच में जो चल रहा था संघर्ष वो कहीं ना कहीं अब समाप्ति की ओर है। जी पल्लवी। अशोक, ये सबसे महत्वपूर्ण मांग है जिसकी मांग किसान लंबे समय से कर रहे थे। किसानों की तरफ से कहा जा रहा था कि बात प्रशासन सुन लेता है और आश्वासन भी दे दिया जाता है उनके जरिए, लेकिन लिखित में आश्वासन
प्रशासन और उनकी मांगे कब पूरी होंगी, इसके बारे में आश्वासन कोई नहीं दिया जाता है। तो क्या आपने बात की होगी, आप उनके बीच लगातार बने हुए थे पिछले 14 दिनों से, क्या अब अभी जो आश्वासन दिया गया प्रशासन की तरफ से, इससे पूरे वो आश्वस्त नजर आए हैं, उनके चेहरे पे चमक दिखी है आपको? हाँ बिल्कुल, देखिए किसान नेताओं का यही कहना है कि जब किसान या किसी राजनीतिक संगठन के द्वारा पानी की मांग को लेकर दबाव बनाया जाता है तो ऐसे में आनन फानन में प्रशासन पंजाब सरकार पर दबाव बनाता है और वहां से पानी की मात्रा बढ़ा दी जाती है। लेकिन जैसे ही किसानों के द्वारा धरना समाप्त किया जाता है तो फिर वही ढाक के 3 पात वाली स्थिति होती है और पानी का स्तर एक बार फिर से गिरने लग जाता है। तो ऐसे में आज की समझौता वार्ता में यही सबसे मुख्य बिंदु था कि पानी का स्तर जो भी इस समय 2122 क्यूसेक चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आज धरना स्थगित किया जाए और कल से ही पानी का स्तर एक बार फिर से गिरना शुरू हो जाए। इस पर जिला प्रशासन के द्वारा किसान नेताओं को, राजनीतिक नेताओं को आश्वस्त किया गया कि जो 2122 क्यूसेक पानी इस समय चल रहा है उसको न तो गिरने दिया जाएगा, बल्कि प्रयास ये रहेगा जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग का कि जो बीबीएमबी के द्वारा 2500 क्यूसेक पानी निर्धारित किया गया है उसको भी लेने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। क्योंकि इस समय पंजाब में धान की रोपाई हो रही है पल्लवी, तो ऐसे में पंजाब के किसानों के द्वारा खुलेआम पानी की चोरी की जाती है, क्योंकि धान की रोपाई के लिए उन्हें पानी की बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ऐसे में गंग किनाल के जो किसानों का हक का पानी होता है उसकी चोरी करते हैं और पंजाब सरकार भी कहीं ना कहीं उन पंजाब के जो किसान हैं उनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करती है, पानी चोरी में उनकी मदद करती है। ऐसे में अब चूंकि बारिश भी शुरू हो गई है तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के द्वारा किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति और अन्य जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त किया गया है कि न तो पानी का स्तर गिरने दिया जाएगा 2100-2200 के बीच में, और बल्कि प्रयास ये किया जाएगा कि 2500 क्यूसेक पानी निर्धारित जो शेयर किया गया है बीबीएमबी के द्वारा गंगा कैनाल के किसानों के लिए उसको भी लेने का हर संभव प्रयास किया जाए। तो आपको क्या लगा अशोक इन बयानों से, ये सिर्फ मौखिक तौर पर मामले को शांत करने के लिए सिर्फ प्रशासन की अधिकारियों की तरफ से ये बयान दे दिया गया, या फिर धरातल पर कोई काम भी होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि आपने जब बात की थी, मुझे याद है, किसानों से, तो उनके जरिए कहा गया था कि पंजाब में बीजेपी की अभी सरकार नहीं है और ये पूरा मामला इस वक्त सियासी भी हो चुका था। हाँ बिल्कुल पल्लवी, देखिए पंजाब में जल्द ही चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में पंजाब सरकार जो आम आदमी की सरकार है वहां पर वो खुलेआम वहां के किसानों को छूट दे रही है पानी चोरी करने की, और साथ ही साथ उनका प्रयास ये रहता है कि पहले पंजाब के किसानों को आपूर्ति की जाए, उसके बाद यदि कुछ बच जाता है तो उसको गंग कैनाल के जरिए राजस्थान के किसान को पानी उपलब्ध कराया जाए। तो ऐसे में चूंकि पिछले 14 दिनों से ये बड़ा लंबा संघर्ष चल रहा था, तो ऐसे में धरातल पर काम तो हुआ ही है। जहाँ एक और 1000 क्यूसेक पानी था वो 1000 क्यूसेक पानी बढ़कर अब लगभग 2200 क्यूसेक तक जा पहुंचा है। साथ ही साथ राजस्थान की सीमा के साथ साथ पंजाब की सीमा में जो गंग कैनाल के अंदर देखना होगा ये पानी की मात्रा बनी रहती है नहीं बनी रहती है। अशोक, जो आश्वासन दिया गया, बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।